हेलो गाइस। हम लीड कोड का क्वेश्चन करने लगे हैं और इसका सीरियल नंबर जो है वो 1 है और इसका नाम है जी टू सम। चलें इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कहते हैं। गिवन एन array ऑफ इंटीजर नम्स, हमारे पास एक array गिवन है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसका नाम जो है वो नम्स है एंड एन इंटीजर टारगेट, और एक हमारे पास इंटीजर इन डाटा टाइप का टारगेट है। रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। वो कह रहे हैं कि वो इंडिसेस रिटर्न करें जिस पे अगर हम उन दो इंडिसेस पे जो नंबर पड़े हैं उनको ऐड करने से हमारा जो टारगेट गिवन है उसके इक्वल आ जाए तो वो इंडिसेस रिटर्न कर देने हैं। इंडिसेस मतलब इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे पड़ा है। यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो हमारे अरे है उसका हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और हम दो एलिमेंट्स एक साथ यूज नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे पास इधर एग्जांपल पे देखते हैं, इधर देखें, इधर हमारे पास ये 2 7 11 5 है और ये टारगेट हमारे पास 9 गिवन है। वो कह रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास टारगेट इधर 4 होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते। रुको मैं एनोटेट करता हूं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि टू सॉरी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी कि ये हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो टारगेट है, टारगेट को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर टारगेट हमारा जो है वो हो 4 तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी फॉर माय ड्राइंग। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो नंबर जो हैं उन्हें हम रेपिटिशन नहीं कर सकते। इस लाइन का ये मतलब है यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट। ओके, तो ये पहली एग्जांपल की होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम हो रहा है। ठीक है, हमारे पास एक टारगेट गिवन है और अब इसकी लॉजिक क्या है। इसकी लॉजिक ये है कि हम दो नंबर लेंगे, यानी हम जो है वो नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे और पहले लूप में हम दो पॉइंटर लेंगे। एक पॉइंटर को हम इधर रखेंगे और दूसरे पॉइंटर को हम 7 पे रखेंगे। पहले का इंडेक्सेस और इस पे जो इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा है, जो एलिमेंट पड़ा है, यानी 2 0 इंडेक्स पे 2 पड़ा है, हम इन इंडेक्सेस को ऐड करेंगे। अगर हमारा वो टारगेट के इक्वल आ रहा है तो वो जो है वो इंडिसेस जो है वो रिटर्न कर देने हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 + 7 करें तो हमारे पास 9 आ रहा है, तो ये इसने हमें 0 और 1 रिटर्न कर दिया। ये 0 पे पड़ा है 2 और 7 जो है ये 1 पे पड़ा है। अगर मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये होती, अरे ये होती, मिसाल के तौर पर हमारे पास अरे जो है वो 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। हमारे पास जो अरे है वो मिसाल के तौर पर अरे जो है वो हमारे पास होती, अरे जो है वो हमारे पास हो 2 9 11 3 एंड 1।
ये हमारे पास अरे गिवन है। तो इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि एक पहला पॉइंटर हम इधर रखेंगे 2 पे, दूसरा पॉइंटर हम 9 पे रखेंगे। इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास टारगेट जो है, टारगेट को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टारगेट जो है हमारे पास वो 5 है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड अप करें, अगर ये टारगेट के इक्वल आ जाए तो उस इंडिसेस को रिटर्न कर देना है अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट जो हमें गिवन है। अच्छा, अब 2 प्लस 9 करें तो ये बनता है हमारे पास 11। तो 11 जो है वो हमारे इसके इक्वल नहीं है, तो फिर लूप दोबारा आएगी। फिर हम जो ये जो अगला पॉइंटर है इसको आगे शिफ्ट करेंगे, ये 11 पे आ जाएगा, ये 2 पे रहेगा। तो इधर हम देखेंगे कि 11 प्लस 2 13 होता है, फिर हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है तो ये लूप फिर चलेगी, अगेन चलेगी। फिर हम देखेंगे ये पॉइंटर इधर ही रहेगा, ये जो पॉइंटर है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा 3 पे, इधर 3 पे आएगा। 3 प्लस 2 करेंगे, 3 प्लस 2 हमारे पास 5 ही बनता है। तो ये इंडिसेस जो पड़े हैं 0 और 1 2 और 3, 0 और 3 हमें रिटर्न कर देगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 में क्या है, 3 2 4 और टारगेट जो है वो हमें 6 गिवन है। इससे आपको मजीद जो है स्टेटमेंट जो है वो समझ आ जाएगी। इधर देखें, ये पहला पॉइंटर हमारा इधर, सेकंड जो है वो इधर। इन दोनों को जमा करेंगे, इनको जमा करने से 3 प्लस 2 जो होता है वो हमारा 5 होता है, जो कि हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है। तो हमारा पॉइंटर जो है ये 2 वाला पॉइंटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 7 होता है, वो भी हमारा टारगेट नहीं बन रहा। अब क्या करना है, अब जो ये 3 वाला पॉइंटर है इसको हमने 2 पे लाना है और ये 4 वाला 4 पे ही रहेगा। तो 2 प्लस 4 करेंगे वो हमारा टारगेट के इक्वल आ जाता है। तो ये इंडिसेस हमें रिटर्न कर देगा। नीचे लिखा हुआ है यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर, यानी कि आप किसी भी ऑर्डर में अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। इसमें 2 ही गिवन है और टारगेट हमारा 6 है। पहला पॉइंटर इधर होगा, दूसरा इधर होगा। 3 प्लस 3 6 टारगेट आ गया, ये इंडिसेस रिटर्न कर देगा। अब हम अपना कोड देखते हैं, इससे आपको मजीद समझ आ जाएगी। अच्छा, तो पहला जो है वो लगाने के लिए, पहला जो पॉइंटर है वो लगाने के लिए हम लेंगे, लगाएंगे फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज। ये नम डॉट साइज का मतलब है कि ये नम साइज जो है ये हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है उसमें ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, इससे हमें अरे का साइज जो है वो मिल जाता है। आगे हम इंक्रीमेंट लगा देंगे। इसके बाद हम जो है वो सेकंड जो है पॉइंटर रखेंगे, दूसरा फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप मैंने पहले बताया था लगेगा। तो इधर हम रखेंगे जे इंट जे इक्वल्स टू हमारा आई प्लस 1 जे नम्स डॉट साइज आएगा। तो उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर देंगे सिंपली। हम इसे बाद में ड्राई रन करके देखेंगे, उससे आपको मजीद समझ आ जाएगा।
इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे इफ नम्स के ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है अरे में इक्वल प्लस नम्स के जो jth इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है वो हमारा इक्वल टू होता है आपकी टारगेट के टारगेट के इक्वल होता है, तो आप रिटर्न कर दें वो इंडिसेस जिन इंडेक्स पे आपका पड़ा है एलिमेंट, वो इंडेक्स रिटर्न कर दें। अच्छा, आई और जे इधर हम सिंपली एक अदरवाइज आप एम्प्टी अरे रिटर्न कर दें। ठीक हो गया। अब हम इसे ट्राई रन करके देखते हैं जिससे आपको मजीद समझ आएगी। पहली एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास i0 है। i0 का मतलब है हमारा पहला पॉइंटर 2 पे है। ये i0 है, ये लूप चलेगा, सेकंड पे आएगा i प्लस 0, i0 है, 0 प्लस 1 1 होता है, तो दूसरा पॉइंटर हमारा 1 इंडेक्स पे होगा यानी 7 पे होगा। तो ये हमारी कंडीशन दोनों ट्रू हुई, तो ये नीचे आएगा, नीचे ये दोनों को प्लस कर देगा, जो ये वैल्यूज को प्लस कर देगा नम्स एट आई, यानी ith वैल्यू पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास 2 है ith इंडेक्स यानी 0 पे, और जो jth इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो 7 है। इन दोनों को ये ऐड करेगा, ऐड करके देखेगा क्या ये टारगेट के इक्वल हैं। अगर ये टारगेट के इक्वल हैं तो ये i और j यानी जिन इंडेक्सेस पे वैल्यूज पड़ी हैं वो रिटर्न कर देगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं क्लियर कर लूं इसे। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। पहला पॉइंटर हमारा 0 पे है, दूसरा हमारा 1 पे है, इधर हमारी वैल्यू 0 है, 0 इसके बाद लूप चलेगा, इधर आएगा जे पे आया। अब चेक करें, अब आई प्लस हमारा सेकंड पॉइंटर इधर है, 0 प्लस 1 1 पे होता है, हमारा 1 इंडेक्स नंबर 1 पे होगा। उसके बाद हमारा लूप चलेगा, इधर आएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या हमारा पहले इंडेक्स पे जो 0 पे पड़ा है और जो 1 पे पड़ा है उनको ऐड करने से हमारा टारगेट आ रहा है। इसमें हमारा टारगेट 6 है, तो 3 प्लस 2 करें तो हमारा आता है 5, जो कि टारगेट के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये फिर ऊपर जाएगा, लूप ये वाला लूप चलेगा, नेस्टेड लूप। फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा कि फिर ये जो 2 पे पॉइंटर है ये 4 पे आ जाएगा, और 3 वाला 3 पे ही रहेगा। 3 प्लस 4 करेगा, ये 7 होता है, जो कि हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है, फिर फॉल्स हो गई। ये ये दोबारा चलेगा, ये लूप फिर चलेगा, ऊपर आ जाएगा। ये लूप तब टर्मिनेट होगा जब कंडीशन हमारी सारी फॉल्स हो जाएंगी। अच्छा, दोबारा या कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये लूप के अंदर चला जाएगा और बॉडी को रन कर देगा जो कोड लिखा होगा। तो ये फिर ऊपर जाएगा, फिर देखेगा कि जो इधर इंक्रीमेंट होता जाएगा, पहले 1 था, फिर इधर जो है एक का जे प्लस प्लस जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, तो ये इधर 2 हो जाएगा। 0 प्लस 2 हमारे पास 2 होता है, तो इधर हमारे पास ये 2 पे आ जाएगा पॉइंटर। 4 प्लस 3 करेंगे तो ये हमारे पास 7 बनता है, टारगेट के इक्वल नहीं है। अब ये लूप टर्मिनेट होगा, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लेंथ जो है वो पूरी हो गई इसकी अरे की। फिर ये ऊपर जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर 1 प्लस 1 करेगा, 2 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंटर है वो इधर 1 पे है, और दूसरा जो है वो 2 पे रहेगा। इन दोनों को ऐड अप करेगा, इन दोनों को ऐड अप करने से हमारा जो है वो टारगेट आ रहा है, तो ये हमारे पास ये इंडिसेस रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास रिटर्न करेगा इंडिसेस जो है वो
1 और 2, ये हमारे पास 1 और 2 रिटर्न कर देगा। चलें इसे रन करके देखते हैं कि हमारा कोड ठीक है, ठीक चल रहा है। अच्छा, तो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? ओके, हमने ये नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ था। सी प्लस प्लस जो है वो, ये एरर क्या आ रहा है? नेम, अच्छा, और किधर एरर आ रहा है? ओके, ये इधर एरर आ रहा था। ठीक है, हमारे पास जो वो ब्रेसेस जो है वो लगी हुई थी। ठीक है, हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। सबमिट करवा के चेक करते हैं। ओके, तो ये सबमिट भी हो गया। होपफुली आपको समझ आई होगी।